गाइस वेलकम टू क्लास ऑफ केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और मजे ले रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। तो हमने लास्ट एपिसोड में क्लोज किया था ग्रुप नंबर 16। आज हम ले रहे हैं ग्रुप नंबर 17। तो राइट डाउन हेडिंग, दैट इज ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17, दिस ग्रुप नंबर 17 इज कॉल्ड एज अ हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली, आपको पता है हैलोजन का मतलब क्या होता है? हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। यानी जब ये किसी मेटल के साथ नॉन मेटल के साथ कंबाइन होंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो आपने देखा होगा, आप सी वाटर को देखते हो तो उसमें बहुत सारा NaCl है, MgCl है, KCl प्रेजेंट होता है। तो मोस्ट डोमिनेटिंग NaCl, तो Na के साथ Cl है तो यानी हैलोजन है हमारा। तो सॉल्ट ग्रुप के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप नंबर 17 आपको मिलेंगे हैलोजन। ये जिसमें इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें हमारे टोटल वही 5 एलिमेंट्स है एंड दिस आर 5 एलिमेंट्स जस्ट लाइक दैट। फर्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटाइन। इसको हम कैसे लर्न करते हैं? फिर कल बाहर आएंगी आंटी। इनका एटॉमिक नंबर अगर आपको लर्न हो ही गया होगा ऑलमोस्ट। ये आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये इनका हमारा एटॉमिक नंबर और हम इधर लिखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कुछ वर्ड्स मैं लिख के दूंगा। ये फ्लोरीन कहाँ मिलता है? अगर आप फ्लोरीन को देखोगे तो ये हमारे तीत में प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट में। फ्लोटिंग रिवर है। अगर फ्लोटिंग रिवर में अगर आप कोई प्लांट अगर गिरा दो तो प्लांट क्या होता है? धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन होता है। तो फ्लोटिंग रिवर में प्लांट में ये पाया जाता है। फ्लोरोस्पर करके आपने नाम सुना होगा, दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड इज नोन एज फ्लोरोस्पर। आपने ये भी देखा होगा Na3AlF6। इसमें देखो फ्लोरीन प्रेजेंट है तो ये क्रायोलाइट, तो फ्लोरीन यहाँ पे हमें मिला जाता है। क्लोरीन देखोगे तो क्लोरीन ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये सी वाटर में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ Na के साथ कंबाइंड फॉर्म में होता है। और आपको पता है 1 लीटर अगर आप सी का वाटर लोगे तो अगर उसमें 1 लीटर में अगर आप उसमें NaCl का अमाउंट देखोगे तो ये होता है 2.7 ग्राम। देखो 2.7 ग्राम 1 लीटर में प्रेजेंट होता है। तो आपका सी वाटर मिलियंस ऑफ लीटर होगा, यानी आप बिलियंस काउंट कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारा मोस्ट डोमिनेटिंग NaCl आपका प्रेजेंट है। NaCl इसके अलावा और जगह प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक एपिटाइट में भी प्रेजेंट होता है। अब मैं एपिटाइट भूल के कैसे ड्रॉ करेंगे इसका मैं फार्मूला लिख के दूंगा। ब्रोमीन, ब्रोमीन ये पता है आपको, इस लिक्विड फॉर्म में होता है। ये भी स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, और सी वाटर में स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। आयोडीन ये हमारे सिंपल सा ही हमें मिनरल्स के साथ कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा। कोई भी मेटल के साथ जब आप मिनरल्स निकालने जाओगे तो वहां पे आयोडीन मिलेगा। एस्टाटाइन 80, एस्टाटाइन बोलते हैं इसको 80। तो ये हमारा एक्चुअली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसको हमने बनाया है। तो इसकी जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हम बहुत कम स्टडी करते हैं, उसको न्यूक्लियर रिएक्शन में स्टडी करते हैं। तो हमें इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी नहीं स्टडी करनी, हमें सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके बारे में डिस्कस करना है। वही सेम एटॉमिक आयनिक रेडियो। तो ये वीडियो में थोड़ा फास्ट लूंगा, क्या होता है कैसे होता है। तो आइए इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। सबसे पहले सिंपल, इसका एटॉमिक नंबर आपको लर्न हो ही गया होगा। इसका आप कैसे करोगे? नोबल गैस जो एटॉमिक एलिमेंट है उनसे 1 नंबर का, जैसे आपके पास है हीना, नीना और करीना, झील में रहना। आई होप सो दिस इज विजिबल। इसमें इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका कितना है 10 है, इसका कितना 18 है, इसका कितना है 36, इसका कितना है 54, इसका कितना है 86। आप ये देख सकते हो। तो देखो अभी फ्लोरीन है तो ये हमारा यहां से देखेंगे, ये नियॉन से 1 एटॉमिक नंबर इसका कम रहेगा, दैट इज कॉल्ड 9। आर्गॉन से 1 कम रहेगा 70, इससे 1 कम रहेगा दैट इज कॉल्ड 35, इससे 1 कम रहेगा दैट इज कॉल्ड 53, इससे कम रहेगा दैट इज कॉल्ड 85। दिस इज योर एटॉमिक नंबर ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट, दैट इज ग्रुप नंबर 17, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट प्रोड्यूसर एलिमेंट। ये आपको एक बार कैमरा में चेक कर लेता हूँ कि होप सो मैं डिफरेंट कलर के चॉक यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा विजिबल हो, थोड़ा सा लाइटली विजिबल है। व्हाइट कलर ज्यादा डोमिनेटिंग है तो देख लीजिए आप। मैं व्हाइट कलर से लिख देता हूँ फिर से। तो ये 17, 9, ये आपका स्टार्टिंग नंबर है 9, इसका है 70, इसका है दैट इज कॉल्ड 35, इसका है दैट इज कॉल्ड 53, इसका है दैट इज कॉल्ड 85। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो पहला है कॉलम एलिमेंट का, सेकंड है एटॉमिक नंबर, थर्ड कॉलम है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कैसे लिखेंगे? 1s2 से स्टार्ट करेंगे तो 1s2 यानी हेलियम, फिर इसका आएगा 2s2, 2p5। तो देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा? तो s में 2 है, p में 5 है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोई भी आपका नोबल गैस एलिमेंट, यहाँ पे ns, n टाइम s, n टाइम p, उसका पावर 2s का रेफर। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस एलिमेंट, सॉरी हैलोजन एलिमेंट। तो एमसीक्यू में पूछेगा व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हैलोजन, तो लिख देना s2p5। बस ये आपको इतना ध्यान रखना, सामने nn बस लिख देना, ये आइडेंटिफाई कर लेना। अब इसका चलेगा, इसका क्या आएगा? इसका आएगा हेलियम के बाद क्या आता है? नियॉन। ये 2s के नीचे क्या लिखेंगे? 3s2, और ये क्या हो जाएगा? 3p5, इस टाइप से।
चल इसके नीचे क्या चलेगा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड आर्गॉन। ओके, इसके बाद क्या आएगा 4s2, यहाँ पे क्या आएगा 4p5। अब बताया ना 4s2 के पहले क्या आता है 3d10, ये लर्निंग कर लेना आपको टेक्निक। इसके बाद क्या है क्रिप्टॉन के बाद क्या आता है आर्गॉन, देन उसके बाद क्रिप्टॉन, इसके नीचे 4d10, ये हो जाएगा आपका 5s2, ये हो जाएगा 5p5, उसके नीचे चलता है क्रिप्टॉन के नीचे क्या चलता है जिनॉन, ये आपका हो जाएगा 4f14, 5d10, 6s2, 6p क्या हो जाएगा 5। ओके, और ये हम एक लास्ट कॉलम बनाएंगे, ये हमारा 3 गुड इनफ है। अब ध्यान रखना ये 2 है हमारे जो एलिमेंट्स है, दिस आर द गैसेस एट रूम टेम्परेचर, दिस आर द गैस एट रूम टेम्परेचर। फर्दर दिस 2 एलिमेंट, अब इसके आगे मूव करोगे, दैट इज बोरॉन एंड आयोडीन, दिस 2 एलिमेंट आर ओके। ओनली ब्रोमीन के बारे में बात करेंगे, तो ब्रोमीन क्या है इज लिक्विड। ब्रोमीन क्या होता है, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। आयोडीन हमारा क्या है सॉलिड है। और ये जो हमारा है जो लास्ट एलिमेंट दैट इज फॉर आयोडीन, ध्यान रखना क्या लिखा मैंने आयोडीन के सामने सॉलिड। अगर थोड़ा विजिबिलिटी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मैं बोल रहा हूँ समझ लेना कि आयोडीन के सामने सॉलिड लिखा। एस्ट्रोसाइन क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव, इसको मेटलॉइड बोलते हैं। ये हमारा मेटलॉइड है, ये मेटल और नॉन मेटल के दोनों कैरेक्टर शो करता है। दिस इज योर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे, यहाँ जो नेक्स्ट कॉलम है, कीप इन माइंड ये जो नेक्स्ट कॉलम है, यहाँ पे पहला कॉलम रहेगा एलिमेंट का, सेकंड एटम नंबर, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको आराम से अच्छे से थोड़ा सा ड्रॉ करना। और उसके बाद ये नेक्स्ट वाला रहेगा इनके सोर्स, यानी आपको कहां से मिला आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो मैं वहां लिख देता हूं, आप बस एमसीक्यू के लिए लर्न कर लेना एमएससीईटी स्पेशली, ठीक है। सो गाइस हियर मैंने लिख दिया है थोड़ा सा, पहला वाला जो फ्लोरीन है वो फ्लोरोस्पार है CF2, उसके बाद क्रायोलाइट CRYOLIT क्रायोलाइट, Na3LF6 उसका फार्मूला ब्रैकेट में। और उसके बाद नेक्स्ट जाओगे क्लोरीन का सी वाटर में होता है, CaCl2 में होता है, NaBr में, KBr MgBr में ब्रोमीन प्रेजेंट होता है। उसके बाद आयोडाइड आपको सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम NaIO4। और ये आप एक काम कर सकते हैं, इफ यू डोंट अनएबल टू, आपको ये ठीक से क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो यू कैन टेक अ रेफरेंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। एक्चुअली इसका सोर्स ना MSCD के लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना, तो आप इतना कर लीजिए कॉपी करके। इसके बाद हम चलते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फास्टली रिपाइट करेंगे मैं, फटफट बताऊंगा सेम, और लिखाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो आप एक काम करना, जो अपने ग्रुप में 15 का 16 का यूज करके जो फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखा है टॉप टू बॉटम, इंक्रीज डिक्रीज, वो कंसेप्ट आपको लगाना है। तो बस समझा दूंगा मैं, आपको खुद लिखना है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 17, बोर्ड को मैंने बदल दिया है, एक्चुअली चौक से ठीक से नहीं आ रहा था, तो आप लिखेंगे हैशटैग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 17। टेक्स्ट में कैसा होता है ग्रुप नंबर 16, 15, 18 इन्हीं का कंबाइन करके उन्होंने दे दिया है, तो दैट्स टू, आप ऐसा ही पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया। सबसे पहले लूंगा मैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई, है ना, एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई। जैसे आपका ये आपके जो एलिमेंट्स है, जैसे फिर कल बाहर आएंगी आंटी, अब आंटी को लेंगे नहीं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जब ये आयंस के फॉर्म में होते हैं क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, तो आपको पीरियड में लेना, पीरियड पता है ना BCNOF, ये आपका ग्रुप नंबर 13 से लेके 17 तक पीरियड है। और कॉलम पता है ना, फिर कल बाहर आएंगी आंटी, दिस ये टॉप टू बॉटम है, और ये क्या है लेफ्ट टू राइट। तो पीरियोडिक टेबल पता है आपको, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटम का साइज क्या होता है डिक्रीज होते जाता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई क्या होगा डिक्रीज। रीजन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ये आपका कंसेप्ट है। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, बिकॉज इनमें नंबर ऑफ शेड बढ़ते जाते हैं। तो पहला पॉइंट वही रहेगा कि अगर आप इसको अपने ओन राइटिंग में लिखना, आपको अपने खुद की राइटिंग में लिखना है कि जब आप ऊपर से नीचे मूव करोगे तो है ना कि वे इन ग्रुप लिख लेना है, इन पीरियड। ओके, इन पीरियड क्या होगा, क्या लिख सकते हो अपने ओन वर्ड में लिखना, इन पीरियड फ्रॉम व्हेन मूविंग डाउन इन पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। तो आप इसको इस टाइप से दिखा सकते हैं, इन पीरियड B इज लेस देन, B का एटॉमिक साइज C से ज्यादा रहेगा, इसका N से, इसका O से, इसका F से। तो देखो सबसे लार्जेस्ट साइज इसका है, सबसे लेस साइज इसका रहेगा, और माफ करना मुझे, बराबर है, बराबर है ना, इस टाइप से बराबर रहेगा अपना। पर इन ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे लार्जेस्ट साइज किसका रहेगा, आयोडीन का ब्रोमीन से ज्यादा रहेगा, ब्रोमीन का क्लोरीन से ज्यादा रहेगा, क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा रहेगा। तो ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम एटम का साइज इंक्रीज होते जाता है ड्यू टू नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। तो ये वाला ऑर्डर रखना। इन ग्रुप ये कब है, ये एटॉमिक के फॉर्म में, ये एटम के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडिया। इन पीरियड इन ग्रुप
अगर ये आयनिक आयन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तो कैसा रहेगा, माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस। अब देख लो ये माइनस के फॉर्म में, इसका एटॉमिक साइज क्लोरीन से कम, क्लोरीन का ब्रोमीन से कम, ब्रोमीन का आयोडीन से कम, इस टाइप से। तो ये एमसीक्यू में रहेगा, तो बी केयरफुल। टेक्स्ट अगर आपको इसके ऊपर लिखना है तो मैं इसके ऊपर भी लिखा के नहीं दे रहा हूँ, आई एम नेवर वांट टू वेस्ट माय एनर्जी, राइटिंग बहुत टाइम चल जाता है। तो अपना क्या करेंगे, जो हमने लिखा है ग्रुप नंबर 16 में से कि पीरियड में क्या होता है, मूविंग डाउन द पीरियड, टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, ऊपर से नीचे क्या होता है, आप वहां से लिख लेना। बस ग्रुप नंबर 16 की जगह 15 वर्ड यूज करना। दिस इज योर फर्स्ट, इसको कॉपी कर लेना, कॉपी कर लो। सेकेंड प्रॉपर्टी नंबर 2 दैट इज कॉल्ड एज number 2 that is called as ionization energy. Number 2 ionization energy. ये कॉमन प्रॉपर्टी है, थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो फॉर्मेशन ऑफ आयन इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। पर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके ऑर्बिट्स में, और आपको पता है ना हर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है विद स्पेसिफिक एनर्जी। तो आपको वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है और जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उसके साथ है इलेक्ट्रॉन का, तो ये अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन इजीली यहां से निकल जाए। तो आप इसे एनर्जी अप्लाई करोगे और इससे फॉर्मेशन ऑफ आयन होगा, उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आपको बताया दो चीजें ध्यान रखना बेटा। नंबर 1 आयनाइजेशन एनर्जी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, ठीक है ना। और ये नंबर 1 हो गया आपका। नंबर 2 आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना, न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब जब आप इन पीरियड में जाओगे, इन पीरियड जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बोलो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसको लगेगी और क्यों? तो डेफिनेटली बोलोगे कि आप जब ये पीरियड में जाते हो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज। साइज क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। साइज एटम का डिक्रीज होते जाता है बिकॉज उसके न्यूक्लियस से प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, तो साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसको लगेगी, फ्लोरीन को। फ्लोरीन के बाद किसको लगेगी, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, देन ब्रोमीन को। तो देखो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये आपका, दिस इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे हाईएस्ट इसको, सबसे लोवेस्ट ब्रोमीन को। तो इसको लगेंगे लेस बिकॉज इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज क्या है, छोटा, तो इसको क्या लगेगी, मोर। रीजन इज न्यूक्लियर चार्ज। आप इन ग्रुप में बात करो बेटा, आप इन ग्रुप में बात करोगे तो ग्रुप में क्या होगा, आप बता सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ग्रुप में तो ग्रुप में क्या होता है, जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ मूव करोगे तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसको लगेगी, बता सकते हो? सबसे ज्यादा कम आयनाइजेशन एनर्जी किसको लगेगी, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी आपको आयोडीन को। इस टाइप से ध्यान रखना है। तो सबसे कम लगेगी आयोडीन को, फिर इसके बाद ब्रोमीन को, और सबसे ज्यादा फ्लोरीन को लगेगी। तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन क्लोरीन से ज्यादा लगेगी, फ्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा लगेगी, ब्रोमीन की आयोडीन से ज्यादा लगेगी। तो इसका साइज क्या है, सबसे बड़ा है तो उसको लगेगी लेस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी। इसका साइज छोटा है तो उसको क्या लगेगी, मोर, ठीक है ना। पर अगर फ्लोरीन को इससे पहले जो जैसे यहाँ पे आता है बैगन, आलू, गाजर, ओ से ओके, केमिस्ट्री सर गिव संस्कृत प्रॉब्लम, ओ से टीपो, फिर कल बाहर आएंगी। तो देखोगे ना आप, ये पीरियड कंपेयर करो या ये पीरियड कंपेयर करो या ये पीरियड कंपेयर करो, यानी हाइड्रोजन का हर एक पीरियड को आप स्टडी करो। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी इन ईच पीरियड आपको क्या मिलेगी, ज्यादा, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर नियरर टू द नोबल गैस। नोबल गैस यानी सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, तो सबसे स्टेबल गैस के पास इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। फ्लोरीन की इस रो में आप इसको कंपेयर करो पहले वाले रो में, तो इस पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन ज्यादा रहेगी। इस पीरियड में बात करो क्लोरीन की तो ये ज्यादा रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इन पीरियड, कोई भी आप पीरियड में जाओ हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी। रीजन, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नियर टू द नोबल गैस है। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सिर्फ उनको अपने ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के लिए, और ऊपर से साइज उनका बहुत कम है। ये तो आपका एक रीजन है। नंबर 2 चलते हैं, ये इतना इसको लिख लेना, इन पीरियड ऐसा, इन ग्रुप ऐसा। स्टेटमेंट सेम जो आपने ग्रुप नंबर 16 में लिखा है वही कॉपी करना है, ठीक है ना। टाइम पास नहीं करना है, नोट्स बनाते रहना है खुद की लैंग्वेज में लिखूंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। थोड़ा हिंट ले लेना यहाँ से। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। चलो एक काम करते हैं, जैसे ये मेटल आ गया, ये हमारा क्लोरीन आ गया। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता है आपको कितना है, 17। चलो मैं एक काम करता हूँ, क्लोरीन लेता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फ्लोरिक एटॉमिक नंबर कितना है, 9। कैसे लिखेंगे इसको, 9 को 2 7, ठीक है ना। 7 को कैसे डिवाइड करेंगे,
2,5 में, ठीक है ना। यानी लोन पेयर देखो कैसे बनाता हूं मैं इसमें। अब देखो ये फ्लोरीन है आपके पास, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, 1 2 3 4 5 6 1 7। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले म्यूचुअली शेयर करेंगे। अब फ्लोरीन के पास अगर देखोगे ना तो ये 2 7, पता है आइडिक नंबर 9 ऑफ फ्लोरीन, तो कैसे लिखा मैंने 2 7। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसा पेयरिंग कर करके बना डाला। कितनी पेयरिंग मैंने, 1 2 3 पेयरिंग और एक अनपेयर्ड। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअली शेयर करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बॉन्ड, जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जिस बॉन्ड का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या करेगा फ्लोरीन, फ्लोरीन को आप देखो ध्यान से देखो, जैसे अगर इस टाइप देखेंगे तो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 4 6 8, हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इसने पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, फिर पेयरिंग हो गई। पेयरिंग होने के बाद ये पेयर होने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब भी कोई एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर करता है, पेयर करने के बाद आगे वाले का इलेक्ट्रॉन और खुद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, इसी टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी टू पुल शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इटसेल्फ टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू शो करेगा। तो आप देखोगे जब आप पीरियड में जाते हो, पीरियड में जाते हो, पहला है बी, देन सी एन ओ एफ। इसका आइडियल नंबर कितना है, इसका आइडियल 5, इसका 6 7 8 9। पीरियड बात करो, ऑक्टेट देखो 2 3 2 कितना जाएगा 4, इसका कितना रहेगा 2 5, इसका कितना रहेगा 2 6, इसका कितना रहेगा 2 7। सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसको लग रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, फ्लोरीन को। तो ये इजीली किसी से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है। इसका मतलब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया इन द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले ये हो जाएगा, सेकंड कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद कौन होगा, नाइट्रोजन, फिर ये, यानी सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ये, बिकॉज इसको 5 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, देगा कोई नहीं देगा। हाँ, इसको 1 चाहिए तो फट से दे देगा कोई भी, है ना, खींच भी लेगा, बोलेगा मेरा साइज बहुत कम है और मेरा न्यूक्लियस का पावर ज्यादा है, तो मैं किसी से भी इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता हूँ। तो इन पीरियड क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। तो सबसे हाईएस्ट किसका है, फ्लोरीन का, और सबसे लोएस्ट किसका है, ये। तो ये बढ़ रहा है, इसकी थोड़ी कम, इसकी कम, इसकी कम, इसकी फिर इससे सबसे ज्यादा, इस टाइप से इन ग्रुप चलते बेटा। इन ग्रुप कौन सा ग्रुप, वही वाला ग्रुप। फिर कल बाहर आएंगे ग्रुप में, हम सिर्फ जो हमने लिखा है ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप में आप हमेशा जिसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो उसी को लेना। पीरियड में आप पूरा कंपेयर कर लेना, 13 to 30 to 17 या 70 to आगे लेके जाना है तो देख लो। अब जब आप ग्रुप में मूव करते हो तो साइज क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। इसका साइज सबसे कम, इसका साइज क्या रहेगा, सबसे बड़ा। जैसे जैसे साइज बढ़ते जाता है तो उनको ऑक्टेट कंप्लीट होते जाते हैं, तो वो टेंडेंसी टू गेन की जगह लूज करना चालू कर देता है। अभी गेन करेंगे नहीं तो क्या होगा, लूज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, डिक्रीज। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन से, क्लोरीन इज मोर, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन। ये ध्यान रखना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की। इसका साइज क्या बहुत बड़ा है, इसके बहुत सारे ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत सारे इसके नंबर ऑफ शेल में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये जाके गेन करना नहीं चाहेगा। इसका साइज बहुत कम है, इसका सेकंड नंबर की शेल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, सबसे लेस क्या होगा, ये। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम 2 रीजन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, है ना। साइज अगर बढ़ेगा, आयनिक एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, जब 2 चीजें अपोजिट होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है ना, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड नंबर 2, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है ना। ये 2 रीजन ध्यान रखना, ये पॉइंट पे लिख लेना, इसके बारे में आप अपने वर्ड में लिख लेना, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 भी डिस्कस कर लिया। राइटिंग का तरीका सेम दैट प्रीवियस ग्रुप नंबर 16 में जैसे हमने देखा था ना, वही राइटिंग आपको यहाँ पे थोड़ा यूज करना है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज नंबर 4, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कई एंट्रेंस में इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी पुल करने की टेंडेंसी, यानी गेन करने की टेंडेंसी। जब भी कोई एलिमेंट्स, उसके पास न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, जब भी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के पास होती है काइनेटिक एनर्जी, और इस हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी उसकी स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है ना। अब जैसे ये एलिमेंट, इसका न्यूक्लियस इसको बोलेगा आजा बेटा मेरे ऑर्बिट में जगह है, तो आजा, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते, बोलेगा आई एम कमिंग,
जैसे ये इजेक्ट होगा, इजेक्ट टुक है ना, अंदर जाएगा, जैसे जाएगा तो ये जो लास्ट ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, एक इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन के कारण इस ऑर्बिट की एनर्जी, जैसा एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसके कारण इस ऑर्बिट में हो गई अफरा तफरी, है ना, अफरा तफरी यानी भागा भागी, बहुत स्पीड बढ़ जाएगी इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की। तो उसके कारण क्या करेगा ये ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट को स्टेबल करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए बदले में क्या करेगा, एनर्जी रिलीज कर देगा, एनर्जी रिलीज कर देगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो ऑर्बिट का हो जाएगा स्टेबल। ये भाई साहब एनर्जी लेके आ रहे हैं, पहले से इस ऑर्बिट में स्पेसिफिक एनर्जी है, कांस्टेंट एनर्जी है, ऊपर से एनर्जी ऐड कर रहा है तो एनर्जी बढ़ जाएगी, बढ़ जाने के कारण ऑर्बिट क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, एनर्जी लिबरेट कर देगा। फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद निकली हुई एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी, एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच। जब भी एनर्जी निकलती है सिंबल क्या होता है, नेगेटिव, और जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सिंबल क्या होता है, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करेगा और इजीली एनर्जी क्या कर देगा, वो लिबरेट कर देगा, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उसकी एंथैल्पी क्या रहेगी, नेगेटिव, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, आप उसको बोलेंगे ले 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 ले, वो लेगा ही नहीं तो उसकी एंथैल्पी क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो कीप इन माइंड, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो शो करेगा मोर नेगेटिव वैल्यू, किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, एंथैल्पी वैल्यू क्या होगी, बहुत नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी एनर्जी वो लिबरेट कर रहा है, और लिबरेट करेगा तो साइन क्या आएगा, माइनस, मोर नेगेटिव। तो आपको मुझे बताना है कि मैं जब पीरियड में मूव करूंगा, जब मैं पीरियड में मूव करूंगा, दैट इज बी से लेके BCNOF, तो बोलिए सबसे मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे नेगेटिव किसकी रहेगी, किसकी रहेगी, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, कौन लेगा, अब देखो ये है फ्लोरीन की, बोरॉन लेगा कि फ्लोरीन लेगा, डेफिनेटली फ्लोरीन लेगा इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी इसकी सबसे हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट से। फिर उसके बाद कौन रहेगा, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर तो इसकी क्या रहेगी, लेस नेगेटिव एंथैल्पी, और इसकी क्या रहेगी, मोर नेगेटिव एंथैल्पी। इसका मतलब एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी, है ना। तो ये आप इसमें ध्यान रखना, तो ध्यान रखना जब आप पीरियड में जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होंगी दिस, है ना। अब चलते ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप में बात करेंगे, फिर कल बाहर आएंगी आंटी, तो मुझे बताइए इनमें से सबसे हाईली नेगेटिव वैल्यू कौन शो करेगा। तो आप बोलेंगे डेफिनेटली सर इसका साइज कम है, ये सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, गेन करेगा और लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी लिबरेट कर देगा, एनर्जी लिबरेट करेगा तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। उसके बाद फिर ये, उसके बाद फिर ये, यानी ये सबसे कम करेगा, सबसे लेस ये करेगा, सबसे मोर ये करेगा। तो क्यों, बिकॉज ऊपर से नीचे आते तो साइज क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी घटती जाती है। इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं तो एनर्जी काय को लिबरेट करेंगे, है ना, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो सबसे ज्यादा हमारा फिर अकॉर्डिंग टू हमारा जनरल ट्रेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे नेगेटिव क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। बट प्रैक्टिकली हमने जब देखा तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा थी नेगेटिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन आप ग्रुप नंबर 16 में पढ़ चुके हो, है ना। तो ग्रुप नंबर 16 हमने देखा है कि वहां पे कैसा था, ओस से टीपो ऐसा होना चाहिए था, है ना, बट हुआ कैसे, SO से टीपो ऐसा हो गया। सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा, ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा होनी चाहिए, तो कुछ लोगों को क्लिक हो गया, अरे हाँ समझ गया सर क्या रीजन है। रीजन ये है कि फ्लोरीन का साइज कम है, फ्लोरीन का साइज इतू सा, अब फ्लोरिक आयोडीन नंबर 9 है, कैसे लिखते हैं 27, है ना। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से S में 2 है और P में कितने 5, तो देखो एक P ऑर्बिटल ऐसा होता है, एक P ये ऑर्बिटल, ये दूसरा P ऑर्बिटल, ये तीसरा P ऑर्बिटल। अब देखो P में कितने बॉक्स होते हैं 3, ये 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है, तो देखो बच्चा लोग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, मान लो ये एक यहाँ पे रहेगा S ऑर्बिटल, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाता है, आपका जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ऊपर जो आपका जो फ्लोरीन एटम है इसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में 1 2, और ये आपका S ऑर्बिटल। तो इसमें क्या हो जाता है, ओवर क्राउडिंग हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। जब इसका न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बोलता है आ जा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के ऊपर एग्जिस्ट करता है, बोलते तू आ जा अंदर,
तो ये जो पी ऑर्बिटल क्या करते हैं, आपस में रिपल्शन करते हैं, बोले रिपेल कर, इधर से इसको आने मत दे, यहाँ से ब्लॉक कर, तो ये रिपल्शन में क्या होती है, थोड़े दूर दूर होते जाते हैं, और ये ब्लॉक कर देते हैं, इधर से भी रिपल्शन होता है, इधर से भी रिपल्शन होता है, तो चारों तरफ से रिपल्शन होते रहता है। तो ये जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, दे आर कैंसल बाय दिस रिपल्शन। कौन से ऑर्बिटल का, पीपी ऑर्बिटल का रिपल्शन होता है। तो ये झगड़ा करते आपस में झगड़ा करके क्या करते थे, आने वाले इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देते, तो जिसके कारण ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होता नहीं, और वो ना होने के कारण क्लोरीन फिर इसको इजीली गेन नहीं कर पाता। क्लोरीन इजीली गेन नहीं कर पाया तो एनर्जी लिबरेट नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, बट एक्चुअली हुआ क्या, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से क्या है, कम। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज क्लोरीन का साइज बड़ा है, इसके पी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़े दूर दूर है, और ये साइज पूरा इसका वैकेंट है, ये साइज पूरा ऑक्यूपाइड नहीं है, तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जुपुक से आ जाएगा, जैसे इजीली आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिबरेट कर देगा, और साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। एक एग्जांपल दिया था आपका कि अगर कोई लड़का बाइक चला रहा है, भड़ से इसने ठोक दी गाड़ी, सराउंडेड बाय पीपल, गैदर बाय पीपल, ऐसा हो जाएगा। फिर आप जाओगे इलेक्ट्रॉन बन के, बोलेंगे ये लड़का एक न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट बन गया, और आप बोलेंगे चलो मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। तो आप जब देखोगे तो आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट एक्चुअली ये जो क्राउड है इसको पूरा ऑक्यूपाइड कर लिया है, घेर लिया है, जिसके कारण आपको ये दिखेगा नहीं, तो आप बोलेंगे जान तो मरने दो, है ना। सिमिलरली होता है क्लोरीन में पूरे इलेक्ट्रॉन इसको क्राउड कर देते हैं, न्यूक्लियस को सराउंडेड कर देते हैं, आने वाला इलेक्ट्रॉन देख ही नहीं पाता, तो अट्रैक्शन होता नहीं, वो एड ही नहीं होता, एनर्जी लिबरेट नहीं होती। बट अगर आपने देखा, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 2, कोई ट्रेन का अगर एक्सीडेंट हुआ है ना, ट्रेन का एक्सीडेंट, बहुत बड़ी ट्रेन होती है, एक्सीडेंट हो गई, तो आप कहीं से भी उसे देख सकते हो, तो अट्रैक्शन आपका क्या रहेगा, मेंटेन। तो सिमिलरली ये ट्रेन के जैसा इसका साइज बहुत बड़ा है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा किससे बड़ा है, इसका साइज क्लोरीन से ज्यादा है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली ऐड हो जाता है। तो दिस इज द रीजन। तो आप ध्यान में रखना बच्चा लोग आराम से। तो ये दो चीजें आपको कंसिडर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1, इम्पीरियड क्या होता है, क्या हो जाएगा, बोरॉन की कार्बन से लेस, कार्बन के नाइट्रोजन से लेस, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से लेस, ऑक्सीजन की फ्लोरीन से लेस। सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन शो कर रहा है, फ्लोरीन। इन ग्रुप लिख लेना टेक्स्ट बुक से, वही लाइन से। सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है, फ्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा रहेगी, ब्रोमीन की आईडी से ज्यादा। और करके गाइस देख लेना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है क्लोरीन से, फ्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा है, ये ऐसा। तो अब ये दोनों में से एक कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना। क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है, बाकी ऑर्डर सेम, आगे इस टाइप से। तो ये इतना आप कॉपी कर लेंगे, मैंने नॉन स्टॉप किया है। इसका नोट्स बनाना है, आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो, बना लोगे। इसके बाद मैं लास्ट लेता हूं, दैट इज कॉल्ड एज, एक आखिरी ले लूं क्या, फट से ले लेता हूं, कुछ तो है, देखते क्या है।